जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हाल फिलहाल में आप देखे हुए कि 78 पोस्ट का एग्जाम हुआ है दरोगा का, और वहाँ से आपको जो बैच में फाउंडेशन में जो चल रही है सिलेबस तो पूर्ण तौर पे कंप्लीट नहीं, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट के साथ जो आपके एग्ज़ाम में आया है और साथ में जो आपके कॉपी में पढ़ाया गया है उस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आई है। तो आइए देखते हैं। जो आप सबसे पहला एग्जाम ये देखिएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो आप क्वेश्चन देखिएगा वो आपका पहला क्वेश्चन ये है। कौन सा? ये पेंसिल आ जाए। ये अब पहला क्वेश्चन ये देखिए कि कह रहे हैं निम्न में से किसने नालंदा के बौद्ध विहार का शिलान्यास किया। 78 पोस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप याद करिए, जब आपको हम बौद्ध धर्म पढ़ाए थे तो बौद्ध धर्म में आपको लिखवाए हुए हैं भारत में स्थित सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त करवाया। आंसर है क्लियर, पढ़ाए हुए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पॉलिटी में आपको पढ़ाए थे नीचे जो पहले चल रहा था, तो पॉलिटी में आपको पढ़ाए थे सूची, पढ़ाए थे अनुसूची, 12 गो अनुसूची पढ़ाए थे। 7वीं अनुसूची में बताए थे कि 7वीं अनुसूची में 3 सूची की चर्चा। ये देखिए 7वीं अनुसूची 3 प्रकार की सूची की चर्चा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक यहाँ पे लिखा हुआ है समवर्ती सूची। इसमें आप देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्लियर। ये टोटल का टोटल आपका ये क्वेश्चन में रीजन क्या है कि ये बहुत धुंधला था तो इसलिए इसको टाइपिंग वेस्ट से लाया गया है। आगे आप याद रखिए, पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, पहला चैप्टर में 30 किताब का आप सबको नाम लिखवाए थे। 30 किताब में आप देखिएगा एक किताब 8 नंबर में देखिएगा किताब का जो नाम लिखा होंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में रामचरित्र का लेखक कौन है, देख लीजिए रामचरित्र का लेखक कौन है, संध्याकर नंदी। ये लिखवाए हुए आपको सेम टू सेम संध्याकर नंदी। क्लियर। आगे बढ़े। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना, तो यहाँ पे अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लुसेंट से आप सबको मद्य निषेध एग्जाम टाइम में हम ये कंप्लीट करवाए थे। और ये आप देखिए सबसे बड़े 1907 में जो है स्वर्णरेखा स्थान पे जमशेदजी टाटा द्वारा जो है इसकी स्थापना किया, इसलिए से इस्पात पुरुष कहा जाता है। समझे? क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप देख लिए। आगे क्वेश्चन देखिए, तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो दरोगा बैच में होंगे उस टाइम में जो दरोगा का एग्जाम 1799 वाला चल रहा था, तो नीचे में जो क्लास किए होंगे याद होगा कि आप सबको हमेशा जई बार इसका जिक्र आता था कई बार याद करवाते थे और ये चीज को लिखवाए भी हैं। दरोगा बैच में आप थे, याद होगा कि कई बार जिक्र करते थे कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, नागी नकटी कहाँ, जमुई। समझे? तो ये सारा चीज का करते थे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य किस जिला में है, दरभंगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य किस जिला में है, दरभंगा में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शा में सबसे पूर्वी दिशा में है, सबसे पूर्वी दिशा में है। अब एक चीज समझिए, एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आप समझिए कि 100% का 100% हमारे नोट्स से लड़ जाए, संभव नहीं है। हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट लेगा। अगर जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है तो हल्का ना हल्का आपको माइंड लगाना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे के पूर्वी दिशा में स्थित है। अगर ये थोड़ा सा आप देखते हैं मकालू, ये तो कभी होगा नहीं, आपको कंफ्यूजन होता डफला में होता, गारो में होता और पटकाई में होता। लेकिन आप याद करिए ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें आपको जब म्यांमार बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि भारत और म्यांमार के सीमा पे ये दोनों का जो है सीमा बनाते हैं, कौन बनाता है जी, पटकाई बूम, पटकाई बूम। और जब आप भारत का मैप देखिएगा, भारत का जब आप मैप देखिएगा तो ये वाला भाग देखिएगा तो सबसे पूर्वी भाग में कौन निकला है, म्यांमार निकला है। इसलिए कई बार बताए भी है कि सूर्य उदय जो होता है तो सबसे पहले कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि सबसे पूर्व में स्थित है। तो पूर्व में स्थित है, अगर थोड़ा भी आप कॉमन सेंस लगाते हैं कि पूर्वी भाग में कौन सा मतलब सबसे पूर्व में होगा तो पटकाई बूम आप आंसर मार सकते थे। क्या ये कर सकते थे? अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो झिंडीगाड़ है।
लेकिन झिंडी गाड़ यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। इसको आप ऑप्शन हिट भी करके ले चल सकते थे। अनाईमुडी, अनाईमुडी तो कभी होगा नहीं, क्योंकि यह मुख्य तौर पे पश्चिमी घाट में चल जाता है, दक्षिण भारत के अकॉर्डिंग चल जाता है। नाम चबरवा हिमालय का है, तो ये कभी पूर्वी भाग का होगा नहीं। उसके बाद दोदा बेटा, तो दोदा बेटा जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की है, ये भी कभी होता नहीं। आप महेंद्रगिरी के साथ जाते हैं बेहतर रहता। इसका प्रूफ दिखाएंगे। ये देखिए आपके नोट्स में जो है स्पष्ट रूप से ये लिखवाए हुए हैं, और लुसेंट से भी आप सबको करवाए थे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडीगाड़, लेकिन बहुत से स्रोत में जो है महेंद्रगिरी को सबसे ऊंची चोटी माना गया है। यहाँ पे झिंडीगाड़ ने, इसलिए महेंद्रगिरी के साथ जाना उचित रहता। अगला क्वेश्चन देखिए, कह कि जादू टोना काला जादू से संबंधित कौन सी, मतलब किस वेद में निहित है? अथर्ववेद लिखवाए हैं। इसी में जादू टोना टोटका भूत पिचास एवं अंधविश्वास इत्यादि की जो है चर्चा एवं निवारण की बात की गई है। ये हम मात्र आपको 60 क्वेश्चन अप्रॉक्स जो हमें मिला, पूरा क्वेश्चन मिला नहीं, लेकिन जो ही क्वेश्चन मिला वहां से जो भी हमें सोर्स मिला उस चीज को लाए हैं और क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं। कल से इस क्वेश्चन को जो है कलेक्ट किया जा रहा है। और इसमें जो है सबसे अगर हम योगदान बात करें तो शिव रंजन को हम देते हैं, क्योंकि बहुत हमारा साथ दिया। रात में लगभग अप्रॉक्स समझिए 1-1:30 बजे तक सारा चीज किए, क्योंकि हमसे अकेला संभव था नहीं। ये तो बहुत कम प्रूफ आपको हम दे रहे हैं, वो एक एग्जाम का दे रहे हैं कि मतलब इस 78 पोस्ट वाला एग्जाम में जितना आप सबको पढ़ा दिए हैं वहां से सिर्फ दे रहे हैं। बाकी बात इतना बाबा के साथ कर सकते हैं कि जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिए, आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो एग्जाम में बैठिएगा आपका नोट्स और जो आपको हम टेस्ट मरवाएंगे 100% का हम कभी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन ये गारंटी लेते हैं कि 70 से 75% क्वेश्चन आपका टेस्ट से और आपका नोट्स से रहेगा। ये वही क्वेश्चन हम सिर्फ ला रहे हैं जो आपको नोट्स में हम लिखवाए हुए हैं। और बहुत ऐसा क्वेश्चन है जहां हम मतलब आगे पढ़ाएंगे लेकिन उस क्वेश्चन को हम नहीं लाए हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाएंगे लेकिन उस क्वेश्चन सबको नहीं, जितना हम आपको पढ़ाएं अभी तक आपके बैच में, ओनली फॉर आपके बैच में हम वहीं से क्वेश्चन लाए हैं। तो अथर्ववेद तो कह रहे जादू टोना का जो चर्चा है किस में किया गया जी? अथर्ववेद में किया गया। क्लियर? देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं अच्छा हूं, मैं अगर अच्छा हूं तो मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं कि मैं अच्छा हूं, ताकि आप सभी समझिए कि ना हम अच्छे जगह हैं। कभी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं फंस चुका हूं, ये दुख नहीं होनी चाहिए जी। अब देखिए अनहैप्पी इंडिया छठ टाइम में जो होंगे, याद होगा छठ टाइम में यही एक ऐसा टॉपिक था जो बोले थे कि अगर जो सुना देगा उसको खर्रा के दिन घर जाने देंगे। और क्लास में हम बोलते थे 5 का 5 आपको सुनाना पड़ेगा, और अक्सर बच्चा मतलब लगभग सब बच्चा 5 का 5 सुनाया था, क्योंकि उस दिन जो है 17 घंटा का मैराथन क्लास लगा था। और यही जो है पूरा याद करवाए थे अनहैप्पी इंडिया, ये सब सारा पुस्तक का नाम याद करवाए थे। तो ये 78 पोस्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो ये आपको जो हम लिखवाए थे, तो ये तो बाद में हम लिखवाए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लुसेंट में जो है ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए ब्रिटिश में प्रथम विधि आयोग का स्थापना किस वर्ष की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? पॉलिटी में आपको याद होगा संवैधानिक विकास, जो पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आप सबको नोट में हम लिखवाए थे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, और वो भी नोट में हम लिखवाए आप अपने कॉपी में, क्योंकि हम ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं कि हमारे नोट से क्वेश्चन आया है। आपके पास कॉपी है, आप अपने कॉपी में ये पेज मिला सकते हैं। 1833 वाला जो भी है, नहीं जो भी हम पेस्ट दिखा रहे हैं सब मिला लीजिएगा, जो भी आपको पढ़ा चुके हैं वही, क्योंकि ये तो हम पहले पढ़ा है। 78 पोस्ट का एग्जाम 12 जुलाई को हुआ है, और ये सब पहले लगभग अप्रॉक्स 3-4 महीना पहले पढ़ा चुके हैं। तो इस प्रकार देखिए कह रहा है किस मतलब में किया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए नोट 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में मैकाले, 1834 में लॉर्ड मैकाले। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए पॉलिटी का, जब आप सबको संघ राज्य क्षेत्र पढ़ा रहे थे 3 को अनुच्छेद याद करवाए थे, पर अनुच्छेद 3 में किसकी चर्चा है? किसकी चर्चा है? नागरिकता देख लीजिए तो भाग 2 में है। अगर आपातकाल की देखें राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चल जाता है। मौलिक अधिकार का देखें तो भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद में है, लेकिन अनुच्छेद 3 कह रहा है
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। अब चार गो आप ऑप्शन देख लीजिए, नागरिकता, राज्य से गठन एवं राज्य का सीमा में परिवर्तन, आपातकाल, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 3 बोले क्या, कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद। संसद में जो है तीर का निशान आपको मरवाए थे। देश में नए राज्य का निर्माण करना, नए राज्य का निर्माण करना मतलब गठन करना, वही बात हुआ। किसी भी राज्य का या यूटी का नाम परिवर्तन करना, राज्य के सीमा में परिवर्तन करना, मतलब सीमा में परिवर्तन करना या राज्य का नाम परिवर्तन कर देना, उसे छोटा बड़ा कर देना, ये सारा का सारा काम किसका है, संसद का है। और अनुच्छेद 3 के तहत आता है। और इसमें आपको नोट में समझने के लिए भी लिखवा चुके थे कि बिहार से काट के झारखंड को अलग कर दिया गया, सीमा में परिवर्तन कर दिया गया, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, ताकि आप सब बेहतर से इसको समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रैंड सैलम, खेल से संबंधित। आपको याद होगा दरोगा बैच में जो थे, राजधानी याद करवाए थे, उसके बाद जो आपको मुद्रा याद करवाए थे, आपको बहुत चीज ऐसा है जो हम एकदम पूरा बहुत शॉर्ट में करवाए थे। बोले थे 25 से 30, 25 से 30 आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आपका आएगा, बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। खेल शब्द तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा है, आप लुसेंट उल्टा के देख लीजिए, कम से कम उसमें 150 खेल शब्द देखने को मिला है, लेकिन आपको मात्र 25 वो खेल शब्द बोले थे 25 को याद कर लीजिए, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको पूछा है ग्रैंड सैलम, ग्रैंड सैलम जो दरोगा बैच वाले होंगे वो लिखे होंगे, वो देख लीजिएगा अपने कॉपी में कि क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि हम ये करवाए हुए हैं आपको। ग्रैंड सैलम तो आप देखिए यहाँ पे ग्रैंड सैलम किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। ये भी आपके कॉपी से क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है। पर्व भी दरोगा बैच में हम बताए थे, इस बैच में भी बताएंगे, हालांकि अभी आपका सिलेबस चल रहा है, लेकिन दरोगा बैच में जो हम बता चुके हैं बस उस चीज को हम जिक्र कर रहे हैं। सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, झारखंड। आप देख लीजिएगा दरोगा वाले जो होंगे पीडीएफ भेजे होंगे, आप 43 नंबर में देखिएगा कि सरहुल आपको लिखवा दिए हैं, तो कहाँ जी, झारखंड में। क्लियर, और प्रूफ दीजिए, चलिए और प्रूफ। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ किस जिला में है। हाल फिलहाल में जब आपको नाइट क्लास से वो हम लगाए थे, आप सबको याद होगा, यहीं पे लगा था नाइट क्लास, 5 घंटा का लगा था, उसमें जो है चैप्टर को कंप्लीट करना था। इस क्वेश्चन पे जो है प्रीति डिबेट भी की थी, मतलब ये, और ये क्वेश्चन आया। तो देखिए कह रहा है कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज। अब आप अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पे क्या आपको लिखवाए, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, रामपुरवा पश्चिम चंपारण। लेकिन यहाँ पे आप देखिए दोनों नाम दे दिया, और जिला पूर्वी दिया है, पश्चिमी भी दिया है। अब आयोग किसको आंसर मान रहा है वो आयोग का मतलब है, लेकिन हम यहाँ पे विकिपीडिया का आपको शोर्ट भी दे दिए हैं कि लौरिया अरेराज बिहार के जो है पूर्वी चंपारण में है, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, ये मैच कर गया। आगे देखिएगा कि लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में है। क्लियर, ये आपको हम गूगल का बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पूर्वी दिया और पश्चिमी दिया है। अब आयोग पश्चिम को माना है आंसर कि पूर्वी को माना है, वो अब आयोग का मैटर है। हाँ, लेकिन आंसर एक ही होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिसमैच है, समझे, तो उस चीज को लेके नहीं चलना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार, छोटा ना मतलब छोटा नागपुर का पठार है। हाल फिलहाल में आपका चैप्टर कंप्लीट किया, पठार पढ़ाए थे और बताए थे कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है, और ये तीन मतलब क्षेत्र से मिलकर बना है, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल का पठार। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पठार का भाग है, कौन सा भाग, मालवा का पठार का भाग है नहीं, दक्कन का है नहीं, मेघालय का है नहीं, रांची का पठार यहाँ पे आ गया, रांची का पठार। तो लगभग समझिए कि जो भी क्वेश्चन आपको है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वहां से क्वेश्चन आपको आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ रहा है, यानी प्रूफ के साथ हम दिखा रहे हैं कि हमारे कॉपी से जो पढ़ाए हैं वो वहां से क्वेश्चन आ रहा है, और हमारे पढ़ा देने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। अठहत्तर वाला में क्वेश्चन पूछा है, 78 पोस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। अनुसूची आपको पढ़ाए थे, अनुसूची 11 और 12 को एक बार पलट के देख लीजिएगा, तो 11वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जो है जोड़ा गया। तो देखिए बात बंद करिए इधर, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम मिल गया। आगे देखिए, करा खेल संबंधित उत्कृष्ट कोचिंग या खिलाड़ी के प्रशिक्षण करने और कोचों को दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, याद करिए,
पुरस्कार और साहित्य सबको याद करवाए थे। ये दरोगा को वाला को करवाए थे और यह मद निषेध वाले भी करवाए थे। आप देख लीजिएगा, आप अपने कॉपी में, ये कॉपी में आप एक बार देख लीजिएगा इसको कि यहाँ पे आप देख लीजिए, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार, खेल प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक कोचिंग, मतलब जो कोच होता है उसे दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या आपको नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया। तो ये तो बहुत कम क्वेश्चन था जो आपके सामने हम लाए हैं, और अपने इस 5-6 साल के टीचिंग कैरियर में हम फर्स्ट टाइम जो है अपने क्वेश्चन को यहाँ मतलब डिबेट करने के लिए लाए कि हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है। इस कैरियर में पटना, यहाँ तक पटना में जो है जनरल कॉम्पिटिशन का सबसे बड़ा हब माना जाता है पटना। पटना में भी आज तक ये सवाल नहीं उठा था कि हमारे नोट्स हम पढ़ाए और वहां से क्वेश्चन आए। इस चीज को हम ईमानदारी पूर्वक कह सकते हैं कि जो हम अगर पढ़ाए हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। अगर जिस दिन क्वेश्चन नहीं आया मैं उस पर काम करूंगा, और काम करने के बाद भी नहीं आया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हमें कोई अधिकार नहीं इस क्षेत्र में काम करने का। तो ये मात्र हम बहुत कम क्वेश्चन जो 22 लगभग अप्रॉक्स 22 क्वेश्चन आपके पास लाए हैं। और हर एग्जाम में जो है जीएस का कितना क्वेश्चन रहता है जी? 40 क्वेश्चन रहता है। 40 क्वेश्चन रहता है, और वो भी 40 क्वेश्चन हमें सब क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, और क्वेश्चन हम निकलवा रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। वो टेलीग्राम पे या हम व्हाट्सएप पे भी डालेंगे उसको। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन 22 क्वेश्चन अप्रॉक्स लाए हैं, और वो 22 क्वेश्चन वही क्वेश्चन लाए हैं जो आपको पढ़ाया गया है। सिर्फ हमारे पढ़ा देने से सोचेगा रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा। बार बार आप सबको कहते हैं कॉपी को रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, घर मत जाइए, लेकिन नहीं, घर तो जेबे करेंगे, और नया ऑर्डर मिलेगा तो चौराइयों को चल जाएंगे, समझे? तो यही क्वेश्चन सब था। आगे का जो है आपको साइंस का भी क्वेश्चन से जो है हम रूबरू करवाते हैं कि जो आपका नोट्स से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है मद निषेध वाला में, वो भी एक बार देख लीजिए, लगाइए उसको। धीरे धीरे कल तक आप लोग को मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन। आप बताइए, यहाँ बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पे सर त्वरण के बारे में क्या बताए थे हम? याद आ रहा है? वेग में परिवर्तन हम बताए थे क्लास में, याद करवाए थे कि सर 3-4 डिफिनेशन दिमाग में रखिएगा। वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, क्लास में बोले थे कि नहीं बोले थे? ये आपके नोट्स में है सर। v-u/t अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग बटा समय, जो क्लास किए होंगे, है सर। इस हिसाब से पहला का क्या हो गया सर? इसका बी। ऑप्शन में देखिए तो कौन है सर? बी पहला का 2 नंबर। उसके बाद किसी का देखने का जरूरी है सर? हालांकि सर्व करवाया है vu+at+at, करवाया है कि नहीं करवाया है? करवाया? आगे बढ़े, ये आपका नोट्स में भी है। किस चैप्टर में है? मोशन के चैप्टर में है, देख लीजिएगा। मोशन चैप्टर पढ़ाया है, उसमें है। नेक्स्ट सर, ध्वनि चैप्टर भी हम पढ़ाए हैं, नहीं ना पढ़ाया है? ऐसे ही फिर भी आप बना लेते। 1 मिनट में कितना हो रहा है सर? 60 गुने कितना हो गया? 6000। ऐसे भी हो जाता, लेकिन चलिए हम इसको नहीं पढ़ाए तो इसको हम छोड़ रहे हैं चीज को। आगे आ जाइए। क्या देखिए, ये बात हम बताए थे क्लास में सर। एक खिलाड़ी, क्लास में बताए थे कि जब खिलाड़ी कैच करने जाता है तो वैसे करता है ना सर? याद आ रहा है क्लास में? ऐसे करता है, समय ज्यादा लगेगा और बॉल, क्लास में बताए थे कि नहीं बोले थे क्लास में? तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? जब खिलाड़ी कैच करता है तो ऐसे ना पकड़ के, ऐसे काहे पकड़ता है? हम क्लास में बताए थे कि नहीं बताए थे? इसमें समय ज्यादा लगेगा और बॉल क्या लगता है? कम लगता है। तो समय क्या लग गया, अब बॉल कम। ऑप्शन क्या होगा इसका? नोट्स में है सर, नोट्स में है। दूसरा क्वेश्चन आदित्य, क्या हुआ? 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाओ। 2 क्वेश्चन दिखा दिए, आगे बढ़िए। सर क्या देखिए सर, यहाँ पुरकेंजे ने कोशिका में उपस्थित द्रव पदार्थ को क्या बोला था? शीत द्रव बोले थे। क्या बोले थे?
जीव इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। या दिख रहा है सर? दिख रहा है सर? दिख रहा है? हालांकि ये चैप्टर अभी हम पूरा डीपली नहीं पढ़ा है। कोशिका कोशिका पढ़ाए हैं आप लोग को, फिर भी रख दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां देखिए आगे। ये भी कोशिका का है, ये भी हम नहीं पढ़ाए हैं, अभी इसको छोड़े हुए हैं। आगे बढ़िए। लाइट चैप्टर, लाइट चैप्टर का है सर, नोट से आया हुआ है क्वेश्चन डायरेक्ट। देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, सब प्रूफ है, टोटल क्वेश्चन का हम डाले हुए हैं इसमें। लाइट भी नहीं पढ़ाए हुए हैं, लाइट भी नहीं पढ़ाए हुए, फिर भी हम डाल दिए अपना नोट्स में से कितना क्वेश्चन मेरे नोट से आया। आगे चलिए, आप जो पढ़े उसी का हम डिस्कशन करवा रहे हैं। मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? है सर, सब नोट्स का लाए हुए हैं। सर, ऊंचाई वाले क्षेत्र में पानी का तापमान उबलता क्यों है ज्यादा? वहां पे दाब क्या होता है? कम होता है। ये क्लास में भी हम बताए थे सर। यहां देखिए, ऊंचाई स्थान पर क्वथनांक घट जाता है, क्यों सर? वहां पे वायु दाब है। क्वेश्चन इसमें का ये तो आप लोग बता सकते हैं सर। समस्थानिक में क्या होता है सर? परमाणु क्रमांक। और भिन्न क्या होता है? क्या होता है भिन्न सर? अलग अलग होता है। इसका क्या हो गया? समस्थानिक में सर परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? अलग अलग। ये सही है सर? अभी का दूसरा क्या है कि समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है? ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? ए सही है। और है सर, पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं सर। आगे बढ़िए। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन देखिए सर। घर में सफेदी करते हैं, याद है? सफेदी, घर में जो चमक आता है, केमिकल रिएक्शन पढ़ाए थे। बिना बुझा हुआ चूना को बुझा हुआ चूना बताए थे। पहले क्या करते थे? यहां देखिए, याद आ रहा है सर? ये सारा बच्चा छोड़ के आया होगा, 90% बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आया होगा। क्वेश्चन समझ ही नहीं पाया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? किसी पदार्थ x के विलयन y के प्रयोग करके सफेदी करने के लिए क्या यूज करते हैं? x + y। बिना बुझा हुआ चूना को जब पानी मिला देते थे, किसमें कन्वर्ट होता है? तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा सर? पढ़ाए हुए हैं सर, सारा प्रूफ के साथ लाए हैं सर, सारा। आगे आ जाइए। बोलिए कि नहीं, आप नोट्स में देख लीजिए जाके, नोट्स में सारा है। बोले थे कि आपका नोट्स ब्रह्मास्त्र है, बार बार बोले थे कि कुछ भी हो जाए नोट्स को नहीं छोड़िए। आगे चलिए। हाँ सर, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर ये होता है? किस पर होता है? किस पर होता है? हाइड्रोमीटर है। जब किसी, ये चैप्टर कौन सा है सर? ये ग्रेविटेशन चैप्टर का है सर, जाके नोट्स में देख लीजिए। आगे चलिए। फेरस सरफेस को गर्म करने पर क्या होता है सर? ये बताएं सर, कौन चैप्टर का ध्यान में है सर? आप लोग को याद है सर? ये भी छोड़ के आए होंगे 90% स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी बहुत छोड़ के आए होंगे। जब फेरस को गर्म करते, हीट करते तो क्या मिलता है? Fe2SO3, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लास में याद करवाए थे हम चिल्ला चिल्ला के। इसका आंसर क्या होगा सर? ये अधिकांश छोड़ के आए होंगे। टोटल कितना क्वेश्चन हुआ है सर? टोटल 22 करवा है, 22 क्वेश्चन। टोटल 25 क्वेश्चन आया हुआ है आपके क्या कहते हैं, कौन क्वेश्चन पेपर का है सर? मध्य निषेध का 25 क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट बिना पढ़े हुए, जबकि आपको सिलेबस मान लीजिए कि नोट्स नहीं बता रहे हैं। टोटल 22 क्वेश्चन लड़ा है आपके डायरेक्ट नोट्स से। 22 क्वेश्चन देख लीजिए, बाई प्रूफ बता है नोट्स का। 22 क्वेश्चन, जबकि 25 क्वेश्चन है, 20 प्लस जा रहा है। देख लीजिए, आप देख लीजिए। है सर? डाउट हो रहा है तो नोट्स में भी आप देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है बजाते। है सर?
है सर। और ये बोले थे कि 25 में 25 कोई नहीं बना के आएगा, बोले थे कि नहीं बोले थे कि 100% 25 क्वेश्चन आएगा, तो जिसमें 2-3-4 क्वेश्चन आपका क्या रहता है, बहुत टफ रहता है। देख लीजिएगा, देख लीजिए, देख लीजिए, सब है नोट्स का, देख लीजिए। ये प्रूफ हमको देना पड़ेगा कि कितना क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है नोट से। 25 क्वेश्चन में डायरेक्ट 22 क्वेश्चन आया है आपके नोट से, 25 क्वेश्चन में डायरेक्ट 22 क्वेश्चन सिर्फ नोट्स पढ़ के चल गए, जबकि पीवाईक्यू आप लोग कुछ नहीं किए थे। ना आपका सिलेबस कंप्लीट है, ना आपका पीवाई का डायरेक्ट क्वेश्चन किसमें से ला रहे हैं हम, डायरेक्ट अपना नोट्स का दिखा रहे हैं आपको। 25 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, पता है आपको रिजल्ट में कितना योगदान हो गया आपका, 25 में 22। ये सारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कोई नहीं किए होंगे। अब बजाते प्रूफ हमको देना पड़ा है कि नोट्स देखिए नीचे। में आप कहिएगा आपका मतलब पूरा कंप्लीट हो पाया नहीं हो पाया है। आपका जो तैयारी, सबसे बड़ी चीज़ क्या जानते हैं, हम हमेशा कहते हैं ना कि त्याग सबसे बड़ी चीज़ है जी। स्टूडेंट लाइफ में यदि आप त्याग कर लिए, सफलता आपका निश्चित है। क्योंकि बिना त्याग का जो है ना जी कुछ ना होता है। भगवान अगर राम भी राम बना है तो त्याग से बना है। अगर कृष्ण को भी पूजा जाता है तो उनके त्याग से पूजा जाता है। तो त्याग सबसे बड़ी चीज होती है। सबको कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में कोई कंप्रोमाइज मत करिए, हर चीज को भूल जाइए आप 6 महीना के लिए। 6 महीना अपने आप को दीजिए ना टर्न से, बहुत है। बाकी बात हम तो प्रेशर देने के लिए हैं, आप रहिएगा तभी ना प्रेशर देंगे। आप भाग जाइएगा, हम आपको ठेलेंगे, अब पता चलेगा कि आप पीछे घूम के एकदम पूरा ओंघरा गए, हम ठेलेंगे कैसे, पैर पकड़ के खींचेंगे थोड़ी ना, खींच पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम किए हैं तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप हमारे क्लास में हैं तो आपको हम पे विश्वास करना होगा। आप क्वेश्चन बना पाते हैं या नहीं ये तो सेकेंडरी मैटर है, समझे। काहे नहीं बना पाइएगा जी, पढ़ाए हुए तो काहे नहीं बना पाइएगा। चीज़ों को बार बार रिवीजन करवा रहे हैं। मान लीजिए सर आपको फिजिक्स पढ़वा दिए, एक सप्ताह में आपका 3 चैप्टर रिवीजन करवा दिए थे, सबसे तो करवा ही दिए थे, आगे करवा ही रहे हैं। तो ये बहुत कम क्वेश्चन ऐसा है जो आपको हम दिखाए हैं प्रूफ में कि ये हमारा मतलब नोट्स से आया है। और बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक मतलब मिल नहीं पाया है, और उसे भी दिखाएंगे आप सबको। तो सेशन को करते हैं कंप्लीट, मिलेंगे फिर। धन्यवाद सभी लोगों का।